हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का लेक्चर फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं। 4.2 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया देखो। Amir Enterprises purchased chocolate, sauces bottles and paid GST of rupees 3,800. अमीर इंटरप्राइजेस करके एक कंपनी है जो चॉकलेट सॉस बॉटल खरीद रही है और वो जीएसटी पे कर रही है। खरीदते वक्त उसने जीएसटी पे किया है। कितना जीएसटी पे किया है? 3,800। मतलब ये इनपुट टैक्स हो जाएगा। जब भी हम खरीदते वक्त जीएसटी पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स, आईटीसी। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका पहले हम लोग अमीर इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। अमीर इंटरप्राइजेस इनपुट टैक्स दिया हुआ है हमें। कितना दिया है? 3,800 रुपीज। चलो ठीक है। He sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of rupees 4,100। और इसी बॉटल को, सब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसी बॉटल को वो अकबरी ब्रोस को बेच रहे। अमीर ने क्या किया? बॉटल खरीदा और जीएसटी कितना पे किया? 3,800। और इसी बॉटल को उसने अकबरी ब्रोस को बेच दिया। अकबरी ब्रोस को बेच दिया बॉटल को, और उसे जीएसटी कितना ले रहा है? मतलब आउटपुट। बेचते वक्त जो जीएसटी लेते उसको आउटपुट टैक्स कहते। 4,100 रुपए। 4,100। अच्छा ये बताओ, 4,100 अकबरी ब्रोस ने जब, अब अकबरी ब्रोस जब इससे बॉटल खरीद रहा था तो इसको जीएसटी कितना दिया? 4,100। तो इसके लिए आउटपुट हुआ, बट इसके लिए क्या हो जाएगा? इनपुट। वेरी गुड। इनपुट टैक्स हो जाएगा 4,100। क्या कर रहे हैं पता चल रहा है ना? क्वेश्चन समझ रहे हैं अभी। खाली अभी आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं, फिर मैं आपको वापस से बताऊंगा। फिर क्या दिया है? मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रोज एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 4,500। मयंक फूड कॉर्नर करके एक दुकान है जिसने वो बॉटल खरीदा और कितना जीएसटी पे किया? 4,500। किसको पे किया? अकबरी ब्रोस को। तो अकबरी ब्रोस के लिए वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा 4,500। पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल at every stage of trading and hence find the CGST and SGST। CGST SGST दोनों निकालना है। अब देखो, इसको मैं 2 पार्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन मेरा 2 पार्ट में डिवाइड है। एक अमीर इंटरप्राइजेस और एक अकबरी ब्रोस। ये दोनों का हमें जीएसटी पेबल निकालना है और सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है। इजीली निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये बॉटल खरीद रहा था तो कितना जीएसटी पे किया? 3,800। ये क्या हो गया इसके लिए? परचेस करते वक्त, सामान को परचेस करते वक्त जो जीएसटी पे करते उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स आ गया। बेचते वक्त जो भी जीएसटी हम लेते उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। तो ये जो टैक्स है इसने अमीर ने किससे लिया? अकबरी से लिया। तो इसके लिए आउटपुट हुआ, बट इसके लिए क्या हो गया? इनपुट हो गया। और इसने, अकबरी ने वो बॉटल किसको बेचा? मयंक फूड कॉर्नर को। और मयंक फूड कॉर्नर से कितना जीएसटी ले रहा है? 4,500। तो वो इसके लिए क्या हो गया? आउटपुट। मिल गया अपने को जो चाहिए था। अब देखो, आईटीसी अपना यही होता है। इनपुट टैक्स को ही क्या कहते हैं हम लोग? आईटीसी, राइट। अब जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या होता है? जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है अपने पास? 4,100
माइनस आईटीसी कितना है अपने पास 3800, 300 कितना आ गया 300 रुपीज। अब क्या निकालना है सीजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर होता है ना, जीएसटी डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, जीएसटी कितना है 300 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 150 रुपीज हो गया। सीजीसी एसजीएसटी निकालना था, निकाल लिया। अब ऐसे इसका करेंगे जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है 4500 माइनस 4100, 400 आ जाएगा, मिल गया अपने को। अब जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल लेंगे। जीएसटी डिवाइड बाय 2, 400 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 200 रुपये हो गया। ठीक है, देख लो यही करना था खाली अपने को, छोटा सा सम था। क्लियर है, खाली क्वेश्चन समझने का और सॉल्व कर देने का। हो गया, जीएसटी पेबल दोनों का निकाल लिया, सीजीएसटी या जीएसटी निकाल लिया। ठीक है, कंप्लीट करो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, देखो स्टेट आ गया ना यूनियन टेरिटरी, परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। मलिक गैस एजेंसी क्या कर रही है, गैस परचेस कर रहा है, गैस सिलेंडर परचेस कर रहा है 24,500 का। ठीक है, परचेस है ये, and sold them to the local customer for ₹26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction. GST पेबल निकालना है हम लोग को, लेकिन हमें क्वेश्चन में GST का रेट दिया है। हर बार क्या दिया रहता था, GST निकाल के दिया रहता था, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, बट इस बार दिया नहीं है तो निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले ध्यान से देखो, परचेस कितने का कर रहे हैं हम लोग गैस सिलेंडर, बताओ 24,500, यही है ना, और सोल्ड कितने का कर रहे हैं हम लोग 26,500। रेट ऑफ जीएसटी भी दिया हुआ है अपने को 5%। तो पहले हम लोग जीएसटी निकाल लेते हैं, 5% इसके ऊपर तो आईटीसी मिल जाएगा, 5% इसके ऊपर तो आउटपुट टैक्स मिल जाएगा। जीएसटी चाहिए ना अपने को, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं। आउटपुट टैक्स कैसे निकालेंगे, जो भी अमाउंट है 26,500 उसके ऊपर 5%, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 265 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 30 और 2 32, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 1325 रुपीज। फिर आईटीसी निकाल लेंगे। आईटीसी कैसे निकालेंगे, 24,500 इंटू 5%। आईटीसी बोलो या इनपुट टैक्स बोलो, बात तो एक ही है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 24 245 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, मिल गया अपने को। देखो आ गया ना, आउटपुट टैक्स और आईटीसी मिल गया ना अपने को। तो हम क्या निकालेंगे, जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है अपने पास 1325 माइनस आईटीसी कितना है 1225, कितना हो जाएगा 100 रुपीज, 100 होगा ना। जीएसटी कितना आ गया आपका 100 रुपीज। क्लियर है यहां तक। अब आपको क्या निकालना है, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी।
CGST और UTGST दोनों बराबर होता है, याद रखना। खाली SGST को हम लोग UTGST भी बोलते हैं, लेकिन ये UTGST किसके लिए होता है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यूनियन टेरिटरी के लिए। सभी के लिए नहीं होता ये, यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, दमनदीप है ना, पुडुचेरी, दादरा नगर, दिल्ली, ये सब के लिए UTGST होता है। तो ये दोनों बराबर ही होते हैं, जितना ये उतना वो भी। GST डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। GST कितना है अपने पास 100 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा 50 रुपीज। आपका CGST और UTGST आ गया आपका। ये दोनों निकालने को बोला था ना, हो गया। देख लो क्या किया मैंने। इस बार के सब में अलग क्या था, GST डायरेक्ट नहीं दिया था, अपने को परचेस और सेल का वैल्यू दिया था। तो याद रखो जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा तो ये 5% इस पे निकालेंगे, परचेस पे तो ITC मिल जाएगा, 5% इस पे निकाला तो आउटपुट टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, बेचने वाली वैल्यू पे जो भी आप GST निकालोगे वो आपका आउटपुट टैक्स होगा। परचेस करते वक्त जो भी GST निकालोगे वो आपका वो ITC हो जाएगा। फिर GST पेबल का फॉर्मूला एंड GST डिवाइड बाय 2। क्लियर है यहाँ पे, समझा? कंप्लीट करो। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% GST on cosmetic worth rupees 6,000 and sold to a customer for rupees 10,000। सेम सम है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ब्यूटी प्रोडक्ट क्या कर रहा है, 18% GST पे कर रहा है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर। 6,000 रुपए का वो सामान खरीद रहा है और उसको 10,000 में बेच रहा है कस्टमर को। समझा यहाँ पे, मतलब परचेस कितना कर लिया 6,000, परचेस 6,000 और सोल्ड कितने का कर रहा हो 10,000 रुपीज। रेट ऑफ GST भी दिया हुआ है, कितना 18%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस्ड इशू। तो CGST SGST निकालना है अपने को, निकाल लेंगे। देखो सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स निकाल लेते। आउटपुट टैक्स कैसे निकालते पता है ना तुमको, सोल्ड वाला अमाउंट लेने का, उसके ऊपर कितना परसेंट GST है 18%। 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 100 इंटू 18 1,800 रुपीज मिल गया अपने को। फिर ITC निकाल लेंगे। ITC कैसे निकालते हैं, जो भी अपना परचेस अमाउंट है 6,000 उसके ऊपर 18%, 60 इंटू 18 प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080। 18 6 108 होता है और 1 0। चलो ITC भी मिल गया। अब क्या लिखेंगे, GST पेबल। GST पेबल का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स ITC। आउटपुट टैक्स कितना है अपने पास 1,800 माइनस 1080। जीरो, 10 में से हट गया 2, यहाँ पे बचेगा 720। तो 720 रुपये आपका क्या आ गया GST। अरे GST आ गया तो आपको क्या करना है, इसका CGST SGST निकालना है। CGST और SGST, GST डिवाइड बाय 2। GST कितना है 720 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा 360 रुपीज हो गया सम। देख लो यही सेम सम था ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्लियर है, देखो कंप्लीट करो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें ITC नहीं निकालना है, GST पेबल नहीं निकालना है, खाली CGST SGST का अमाउंट शो करना है बिल के ऊपर। देखो जैसे मैं क्या बता रहा हूं,
आउटपुट टैक्स निकाला तुमने, बस अब ये जो जीएसटी आया, इस जीएसटी को क्या करना है, सी जीएसटी और एस जीएसटी, जीएसटी डिवाइड बाय 2, 1800 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 9 जा 900 रुपए। मतलब आप अपने बिल पे सी जीएसटी एजीएसटी कितना शो करोगे, 900। क्यों हमने आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पे खाली ऐसा बोला है टैक्स इनवॉइस इशूड। इनवॉइस का मतलब होता है बिल। बिल हम जो इशू करने वाले, देने वाले हैं, उसके ऊपर आप सी जीएसटी एजीएसटी कितना कितना दिखाओगे, तो आप कितना दिखाओगे, 900। मतलब आपका ये जो है ये अलग हो जाएगा आपका, ठीक है, ये लिख लो ओंकार। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको परफॉर्मा बनाना है, बिल बनाना है। मतलब एक जीएसटी का बिल बनता कैसे, इनवॉइस कहते हैं उसको हम लोग, टैक्स के लैंग्वेज में बिल को इनवॉइस कहा जाता है। तो इनवॉइस बनता कैसे, आपका ये बिल का पूरा परफॉर्मा है, फॉर्मेट है। सबसे पहले लिखा ऊपर टैक्स इनवॉइस। सप्लायर, सप्लायर मतलब आपका कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस, और ईमेल लिखना है तो ईमेल भी लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैं मेरे कंपनी का नाम लिखता हूँ, मेसर्स फ्यूचर स्टोर। मिसेस नहीं होता है, मेसर्स कहते हैं, मेसर्स कंपनी को, मेसर्स फ्यूचर स्टोर, ठीक है। कंपनी का एड्रेस लिखना पड़ेगा अपने को। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर। क्या लिखना है अपने को, नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट लिखना है, इनवॉइस नंबर लिखना है, और GSTIN भी लिखना है अपने को, एज पर योर चॉइस, आपके हिसाब से लिखो। सप्लायर का दिया मेसेज, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN, एंड पर्टिकुलर्स में दिया है आपको रेट ऑफ बैटरी दिया है, मोबाइल बैटरी, और रेट ऑफ हेडफोन दिया हुआ है हम लोग को। चलो ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन फिल करेंगे हम लोग। यहाँ पे सप्लायर का नाम लिख दिया, मेसेज फ्यूचर स्टोर। यहाँ पे आप लिख दोगे गोराई 1, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400091, और स्टेट लिखोगे आप महाराष्ट्र, ठीक है। स्टेट आप लिख दोगे महाराष्ट्र, और आपको अगर यहाँ पे चाहिए तो ईमेल भी लिख दो आप। ईमेल आप क्या लिखोगे, फ्यूचर अकेडमी 30@gmail.com। हाँ चलो, मैडम बोल रही तो वही लिख देंगे, फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिखो, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी ईमेल आईडी लिखो। क्लियर है यहाँ पे। इनवॉइस डेट, आज का डेट लिख दो। आज का डेट क्या है, 4 नवंबर 2024, ठीक है। ये कर दिया हमने, सब ध्यान देंगे यहाँ पे। सूरज, अब ये यहाँ पे मेन चीज, यहाँ पे आपकी कौन सीरियल नंबर, HSN कोड, प्रोडक्ट का कोड होता है ना, प्रोडक्ट का कोड, HSN कोड, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, क्या खरीद रहे हो आप, रेट, उसका रेट क्या है, कितना खरीद रहे हो, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, जो भी उसका अमाउंट है, एंड CGST SGST वो लेंगे हम लोग, और फिर टोटल कर देंगे। कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हम खरीद क्या रहे, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी, सीरियल नंबर 1,
उसका एचएसएन कोड दिया है क्या मोबाइल बैटरी का? क्या दिया है? हाँ 8507 दिया है ना यहाँ पे, सब यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई कुछ नहीं लिखेगा। 8507 प्रोडक्ट क्या ले रहे हो आप? मोबाइल बैटरी ना, मोबाइल बैटरी। रेट क्या है उसका? 200 ना, 200 रुपीज। क्वांटिटी एक ही ले रहे हो ना आप, समझे? यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 200। हाँ, अब जीएसटी भी बोला है ना निकालने के लिए। जीएसटी कितना परसेंट बोला है? 12%। ये 12% जीएसटी मतलब 6% यहाँ पे लगेगा सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। क्लियर है? अब देखो 200 पे 6% निकाल लेंगे हम लोग। 6% मतलब 6/100, 6 2 12, 12 रुपए। मतलब 12 रुपए इस पे टैक्स लगेगा, 12 रुपए इस पे। तो 12 और 12 कितना होगा? 24 और 200 कितना होगा? हो गया 224। प्लस करके लिख देना है। टोटल में ये टैक्सेबल अमाउंट तो लगने वाला ही है। 12 12 कितना होगा? 24 और 200 कितना हो जाएगा? 224। ठीक है, समझे यहाँ पे? फिर सेकेंड वाला क्या परचेस कर रहे हैं हम लोग? उसका एचएसएन कोड क्या है? 85 कितना क्या खर्चे? 85 हेडफोन खरीदे ना? हेडफोन कितने का? 750 रुपए का एक पीस। एक ही पीस लिखा है वहां पे, तो 750 आएगा। और कितना परसेंट जीएसटी है? 18 मतलब 9% सी जीएसटी और 9% SGST इक्वल हो जाएगा ना। 750 पे 9%, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 5 45, 4 कैरी, 9 7 63, 64, 67 हो जाएगा। डिवाइड बाय 10 है ना, तो एक नंबर के बाद क्या होगा? पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो, ऊपर एक पॉइंट, जीरो हटाने के लिए एक पॉइंट ले लेंगे। 67 पॉइंट कितना आ गया? 5। राउंड ऑफ हो जाएगा। 68 68 कर लेंगे हम लोग राउंड ऑफ। 68 और सर पर 67 मतलब 1 to 5 तो 67 ही रहेगा। पॉइंट के बाद अगर 5 है ना, या 5 के ऊपर नंबर होता है तो एक नंबर राउंड ऑफ हो जाता है। 5 भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? 68 68। क्लियर है? प्लस कर लेंगे। 68 68 कितना हो जाएगा आपका? एक काम करो, साथ में प्लस करते। 750 68 68 8 8 कितना होगा? 16, 1 कैरी, 5 6 6 6 12 6 18 7 1 8 886 886 हो गया ये। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से। अब याद रखना है, यहाँ पे टोटल लिखना है। टोटल क्या लिखना है अपने को? टोटल। इनको प्लस करके टोटल लिख देंगे। 886 प्लस 224, 0 8 2 10 1 11, 1 कैरी, 1110। यहाँ पे आपका टोटल कितना आएगा? 1110। ये आपका टोटल आ जाएगा। टोटल आपका इनवॉइस। और सीजीएसटी एसजीएसटी भी प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा आपका? 80 और 80। ठीक है, समझा यहाँ पे क्या किया हमने? लिख लो। ऐसा चाहिए तो इसको भी प्लस करके लिख लो। टोटल में यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसको प्लस कर लेंगे तो कितना होगा? 950 प्लस 80 80 करोगे तो आपका 110 हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका इनवॉइस यहाँ तक हो गया, इसको कंप्लीट कर लो। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, तो वो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, आप असाइनमेंट में इसको कंप्लीट करो। तो 4.2 कंप्लीट होता है, घर पे प्रैक्टिस करना, डाउट रहेगा तो लेके आओ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।